जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? रवियो जय को निकाल दो और देव को निकाल दो तो ये एक ही शब्द है, गुरु। तो गुरु कहने में इस जिज्ञासा से प्रियता नहीं टपकती। आदर्श सूचक शब्द को लगा दीजिए तो उसमें प्रियता होती है, नहीं जबान रूखी हो जाएगी। ऐसे गुरु और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा। वो ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म पार ब्रह्म गुरु, क्योंकि वो सब जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अब लोग जो नए हैं उनको ऐसा मालूम होता होगा कि ये कोई नई चीज, ये सनातन है, ये सनातन शब्द है और ये आदि से और अंत तक और अंत से आज तक आपको ले जाएगा। इसलिए इसमें कोई भ्रम है नहीं है। तो आदर्श सूचक ये कोई नाम रखा हुआ तो है नहीं कि चलो भाई आदमी की शक्ल आई नाम रख दिया, पेड़ की शक्ल है नाम रख दिया। वो तो आज शब्द ही गुरु है। तो शंका कभी मत करो, शंका करोगे तो उलझ जाओगे और निसंशय में जाओ। देखो कि हमको क्या सुनाया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा जोर दो। चित्त का भी दो, मन का भी दो, बुद्धि का भी, और जोर दे करके समझने की भौतिक बुद्धि से थोड़ा सा काम करो ताकि ये समझ में आए कि ये परे की चीज है। तो परे के लिए तैयारी कर लो। सतगुरु सतनाम तुमको ओ प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको ओ प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको ओ प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे।
अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सब भान उतारे नील नील सब भान उतारे। रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, हम सभी लोग मनुष्य शरीर में इस शरीर में रहते हैं। देखता हूं कि एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। इस शरीर में शरीर की आरती, वेशभूषा, कपड़ा, वस्तुएं पहरा कर, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, तभी अच्छे लगते हैं। नंगा कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब सूरज दोनों आंखों से ऊपर जब चलती है और स्वर्ग में पहुंच गई तो वहां का वेशभूषा अलग है और वहां आरती होती है। वहां जो स्थानीय जो देवता है, क्योंकि 14 तबक 14 लोग हैं, उसमें अलग अलग अधिष्ठाता राज करते हैं। उनकी वहां की सूरतें लिंग शरीर में सब आरती करती रहती है। ये आवाजें जो है, जो आप सुन रहे हो, ये वहां सब खुल्लम खुल्ला बजती रहती है। बाजे खूब बजते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाजे बजते हैं। यहाँ तो अच्छे नहीं लगते, वहां बहुत ही अच्छे बाजे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं बाजे, और आरती होती है। तो उस शरीर की आरती उस शरीर में,
ये शरीर की आरती है। शरीर में जब आरती करना भूल गए ना, तो आप कोई तस्वीर मिट्टी की, पत्थर की बना के रखते हो, फिर आरती करते हो। ये आरती करने के लिए नहीं कहा गया। चेतन आरती जिंदा, चाहे बच्चे की करो, चाहे माँ की करो, चाहे बाप की करो, और चाहे मतलब ये कि गुरु की करो। या राजा की किसी को करो, जिंदा आरती करना चाहिए। और यही बताया था। तो महापुरुष तो चले गए, जो भी लोग आए, अवतारी शक्ति आई हर मजहब में, वो तो चली गई। तब उनकी तो आरती आप कर नहीं सकते हो, तो आपने पत्थर की बना ली उनकी प्रतिमा, और फिर उसकी आरती करते हो। तो और क्या करते हो? यही घंटा घड़ियाल, जहाँ जो मजीरा और ये वो, और यही बजा कर रहते हो। लोग ये कहते हैं कि भाई ईसा मसीह के यहाँ आरती नहीं होती है, चलो वहां केरल में चौराहे पर गिरजाघर बने। मैंने बहुत केरल में गिरजाघर देखे, चौराहे पर बने, बीच में इधर से सड़क जा रही, इधर से जा रही इधर। तो मैंने देखा वहां स्त्रियां अंदर जाती है उनके यहाँ, वहां से उन्होंने मतलब यह है कि दिए में और रखी तो कपूर, और फौरन ऐसे आरती की ईसा मसीह की फोटो की। लोग कहते हैं वो आरती नहीं करते। आरती तो मनुष्य की होनी चाहिए, पत्थर की आरती नहीं होनी चाहिए, चेतन होना चाहिए। क्योंकि इसमें सूरज चेतन बैठी हुई है इस जड़ में, और अगर वो चेतन हो जाए, चेतन से जुड़कर, तो अति सुंदर। क्योंकि वहां तो घना घोर आरती हो रही, और तो मस्तक खुल गया आरतियों का। 2400 घंटे कीर्तन और 2400 घंटे आरती, और उसके दरवाजे पर 2400 घंटे घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब यह है कि अब किसी को मालूम नहीं है कि हमको तो अनजान में आप लोग फंस गए। ये आरती करना चाहिए। क्यों आप देवी की पूजा करते हो? कि देवी है। देवी जब वो चली जाती है तो उसकी पूजा करते हो, फिर आप आरती करते हो। अरे भाई, जिंदा में उसकी आरती करो, मरने के बाद प्रतिमा बना करके आरती क्या करना? वो तो फिर तुम जड़ में फंस जाओगे। चेतन के करो, जब जिंदा रहे उसके लिए बताया गया। लेकिन सब के सब भूल गए। अच्छा, आरती का जो विधान है वो ऊपर ही से आया, ऊपर हो रही है हर मंडल पर हो रही है। क्या उनके यहाँ जो ईश्वर बैठे हुए हैं, यानी खुदा बैठे, उनके यहाँ 24 घंटे आरती होती रहती है, कभी बंद होती ही रही है। ये आरती का समय है वहां, और बाजे हमेशा बजते रहते अखंड। वैसे तुम्हारे शरीर तक बाजे आ रहे हैं बजते हुए, लेकिन पर्दे पड़ने की वजह से जब आप बैठ करके सुनने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी दूर मालूम होते हैं कि कोई बाजा बज रहा है, कुछ बाजे बज रहे, कुछ आवाजें हो रही। अगर पर्दा हट जाए तो बिल्कुल नजदीक में पास है। तो सूरत उन्हीं बाजों को पकड़ के तो आई है, और वह दरी पर बैठ गई, और बाजे छूट गए इतने, और बजाय उसकी तरफ आंख और कान बजा उसको ऐसे हो गया नीचे की तरफ, तो बाजा उधर छूट गया, बीच में जमा हो गया और बंद हो गया। इतनी बात है। इस खोपड़े में ये इतना हिस्सा अलग है, इस आकाश से बिल्कुल इतना हिस्सा अलग उधर है, इसमें सब बज रहे हैं। और ये अब सुनने लगे ना, ये साधन भजन करते हैं, सुनने लगे, अब इनको सुनाई देने लगा, बताने लगे ये बाजे खूब बज रहे। और ऐसे ऐसे बाजे बताते हैं जो जब तक सुने ना तब तक वो बाजा बता ही नहीं सकते, जब अपने कान से सुनेगा तब बताएगा। सब बाजों का थोड़ी नाम लिया जाता, या ये तो बजाया जाता, वो तो मतलब ये मुख नहीं, और जो बाजे बजते हैं वो तो महापुरुषों को मालूम। तो जब वो साधक सुनेगा तो वो बताता है कौन सा बाजा तो बजता है, और वही बता सकेगा सुनेगा, और कोई नहीं बता सकता। तो बाजे बज रहे, और जो बाजे बज रहे आनंद मंगल हो रहा, बहुत हर्षित हृदय,
मन भी अर्पित हो जाता है, सूरत तो बहुत होती है, क्योंकि सूरत को तो अपनी वास्तविक खुराक भोजन मिला, उसी बाजे से उतर के आई थी और वो को चढ़ने के लिए मिल गया तो उसमें तो ताकत आने लगी। और मन जो भटक रहा था वो मतलब हर्षित हुआ, खुश हो गया। तो इधर से तो जूते पड़ रहे थे, यानी मारे पड़ रही थी, और पिस रहा था और रो रहा था, चिल्लाता था, चीखता, उसको भी प्रसन्नता आ गई घाट पर बैठ करके। तो आप जरा सा सुनिए बड़े ध्यान से। एक थाली में आप ये वो तमाम दिया पिया और कपूर दबूर और बत्ती और ये दिया तलाई सब सजा के रखते हो, ले जाते हो, और फिर वो देवता के सामने में जलाते। देख क्या हो गया, मिट्टी की आरती। थाली भी मिट्टी है, दिया भी मिट्टी है, रुई भी मिट्टी है, अग्नि भी मिट्टी है, वो सब मिट्टी है। मिट्टी की आरती करते हो, चेतन की आरती। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूं कि भाई तुम जितनी भी इबादत करते हो तो जिस्मानी करते हो इंद्रियों की, इनकी इबादत करते हो ख्वाहिशों की, ये नहीं अपनी अपनी इच्छाओं की उपासना हो रही है, इबादत और पूजा नहीं हो रही। तुम रूहानी इबादत करो, यानी जीवात्माओं का सच्चा भजन करो, तब तो कुछ मिल जाएगा। तुम्हें भी कहते और मेरे इबादत करते उनको मिलता तो कुछ नहीं है, खाली सिर पीटते रहते। कभी उठो बैठो। मोहम्मद साहब को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, इतना परेशान, गोस्वामी जी महाराज को बहुत परेशान किया, काशी के लोगों ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताया जाए, इतना परेशान, इतना तंग किया। तब उन्होंने रामायण बनाई तो उनकी रामायण बन गए। उनसे पूछा कि भाई इसमें रामायण में आपने क्या लिखा। वो 49 बरस तक रामायण लिखने के बाद वही रहे और कथा वार्ता सब देश में होने लगे, रामायण की कथा सुनाने लगे कथावाचक, और उनसे कोई पूछने गया इसमें क्या लिखा, तो फंस गए। अरे जिसने लिखा उससे आप पूछते हो तो मौजूद था, 49 बरस तक राज चला नहीं गया, रामायण लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि एक भी आदमी कोई कथावाचक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें ये क्या लिखा, और आप तो अपने मतलब की बात उसमें लगा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। तो यही बात है सर में, हम सब लोग भटके हुए भूले हुए हैं और यथावत मार्ग नहीं पा रहे, और अपनी चेतनता को खो करके चेतनता आप उजागर नहीं कर रहे हो, इसलिए कोई विद्वान नहीं, आध्यात्मिक कोई महापुरुष नहीं है। अगर वो होता तो आपको वही पाठ पढ़ाता, वही रास्ता बताता, वही कराता और वही सिखाता, समझ गए, और उसी तरफ ले जाता। अब जो मिले सब अंधकार में ढकेल हमारे, तो बस ढकेलते चले गए, इतनी दूर निकल गए कि अब लौटाओ तो लौटते नहीं है। कहते हमने तो 50 वर्ष तक पूजा की और आप कहते हो कुछ भी नहीं है। अरे कूड़ा कचरा धोते हो, क्षमा कर लो। मथुरा से लेकर के सड़क गोवर्धन जा रही है, उस पर आप बराबर मिट्टी डालते रहो, कुछ भी डालो, लेकिन कहो कि भाई हमको मजदूरी, तो कौन दे देगा आपको मजदूरी, कौन देगा? जब कोई कहेगा आप मिट्टी डालिए तो मजदूरी देगा, और बगैर कहे मिट्टी डालोगे कोई मजदूरी नहीं देगा। पूरी सड़क बना दीजिए, सोने की बना दो आप, तो हमको भोजन दे दो, कोई नहीं देगा। ये बेकार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा। अरे उसने कहा कि भाई मतलब है कि ये करना, उसने कहा नहीं, आप अपने मनमुख अज्ञान में कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा होती है। तो रूहानी इबादत तो, आध्यात्मिक भजन तो कोई नहीं करता, सब शारीरिक जड़ उसमें लगे पड़े हुए हैं। तो अरे भाई तुम्हारा बेकार इकट्ठा हुआ, उससे तो कोई फल फायदा न, जब नहीं मिलने वाला ना मिलेगा। अब आप बड़े ध्यान से बोलो। करूं आरती पूरे गुरु की, तन मन सूरत लगाय। और कहते हैं कि भाई आरती किसकी करूं?
पूरे गुरु। कहते हैं तन को मन को सूरत को लगाकर, और कहाँ लगाकर आरती की जाएगा? यहाँ इस तन को भी मन को भी, इन इंद्रियों को भी यहाँ रोक करके लगाया। तन मन और मतलब चित्त और सूरत यहाँ बैठा। ये अंदर घाट है, इधर घाट नहीं है, ना इधर है, न यहाँ गले में है, न चीज है। कहते हैं यहाँ पर आरती का साथ सामान तैयार हुआ आरती का, और हमने तन को मन को तो लगाया नहीं, घाट पर बैठा नहीं। तो बोलो आरती किसकी करेंगे आप? तेल बत्ती की आरती होती नहीं, क्यों? ये तो खेल है, वो तो अपने आप जो जल रही, बगैर घी के, बगैर बत्ती के अपने आप जल रही है। उसमें तेल बत्ती डालने की भी जरूरत ही नहीं, सदा जल रही और सदा उसका उजाला हो रहा है। और आप ऐसे जला लिया और कह दिया कि हमने आरती कर ली। यह आरती तन मन को घाट पर रोक और सूरज, उसके आरती करने का साथ सामान अलग है। तो आप वो जानते नहीं, आप बोलो। हाँ, काल बना सत शब्द का अलख ज्योति भोरा। सही बात तो यह है कि शब्द है, नाम है, ऊपर से बाजा बज रहा, तो आपने तो उसकी थाली बनाई नहीं कि आप उसमें प्रवेश हो जाते तो मतलब ये काम बन जाता। आप तो किसका थाल होना चाहिए? सत्य शब्द का। तो सूरत भी सत्य है जो इसमें बदली हुई, सत्य शब्द तो सत्य है ही। तो तनमन को रोक करके घाट पर और सूरत के सामने देखते, और तो फिर वो सुनाई देता और दिखाई देता, तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाती। अब वो बत्ती की और तेल बत्ती की क्या जरूरत है? उस सत्य शब्द को जगा लो, जो सत्य शब्द है, जो चेतन शब्द है, उसको जगाने की जरूरत। और जैसे ही आपने सूरत को उसके साथ में जोड़ा, बस उसके लिए थाल बना, तब आरती सूरत से होती है। दृष्टि से आरती होगी, क्यों? आरती वही करेगा जो देखेगा, और जो देखेगा नहीं वो आरती नहीं कर सकता। तो जिसकी आरती करेगा उसको देखेगा। तो सत्य शब्द तो हमारे पास है नहीं, हम जानते नहीं सत्य शब्द। अब ये अपना इकट्ठा करते रहो, मिट्टी की थाली, कोई और बर्तन की, कोई धातु की, उसी में तेल जलाओ, घी जलाओ। बहुत जगह तो लोग जो है तेल ही जलाते हैं, घी नहीं मिलता। वहां जानवर नहीं होते तो घी नहीं रहता, तो कोई तेल ही मिल जाता, तेल ही की आरती बना लेते। कोई कहता है घी अच्छा होता तो घी की मिल क्या बना रही, बाया से संतुष्टि के लिए शंका अपनी है दोष में, असली चीज है उसे तुम नहीं पाते। बोलो। हंस सभी आरती करे, सन्मुख दर्शन पाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात आपके सामने जाए कि वहां सब हंस रूप, सब सुनते हुए सोए थे, और सबकी सब यानी आरती करती है। कैसे? सन्मुख दर्शन करती है, दर्शन लेकर, दर्शन कर करके आरती करती है। तो आरती तो मतलब है कि शब्द से, सूरत दृष्टि से होती है आरती। तो सूरत शब्द रूप हो गई। अब वो सत्य शब्द से आरती हो। खेल कुछ समझ में नहीं आता, अब अंदर जब चलो तो समझ में सब आ जाता कि सही आरती क्या है। सही आरती तो इसकी करना चाहिए था, ये जिस्म की शरीर क्या। जब आप लिंग शरीर में जाओ तो फिर अपने लिंग शरीर से वहां जो लिंग शरीर में रहते हैं उनकी आरती करवाओ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, क्योंकि वो आगे राजा है, मतलब एक कार गुजार। तो मतलब ये है कि आप वो सुनते हैं, वहां लिंग शरीर में जाकर उनकी आरती करते हैं। ऐसे ही ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आप सबके सब मिलकर के उनकी, भगवान की, जो भगवान है तीन लोग के वाले, उनकी आरती करना उस शरीर में। और फिर जब कारण शरीर में जाओ तो वहां सब सुनते फिर उनकी आरती करना है। सबकी सन्मुख दर्शन, सामने दर्शन होगा, आरती करे उस शरीर से। तो जो कारण शरीर है, सब देख पास रूप रस गंध, ये पर्दा है, उसमें बैठ करके उसके आरती। क्यों? वो भी पर्दा पहरे हुए, वो भी उसी पर्दे में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसमें है।
जब उन्होंने अपनी धार पे उतार लिया तब फिर उसको ये जानकारी हुई कि शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंदगी है, स्पर्श भी है। उसके पहले जब शब्द रूप थी तो उसे कोई बोध नहीं था, वो तो शब्द ही रूप थी, वो तो दूसरों को खुराक खुद ही दे रही थी, तब शब्द रूप थी। तो हर जगह पर अच्छा जब सूरत निकल जाएगी चारों शरीरों से तो शब्द रूप हो जाएगी, तो सत शब्द का थाल बना, तब फिर उस शब्द के वो उसमें फिर वो आरती करते हैं और उसमें सब रस है, उस शब्द में सब रस है, वो तो अमृत से भरा हुआ खजाना है। अब वो देखने के योग है, अब वो जो देखते हैं और पीते हैं, स्नान करते हैं, और क्या वर्णन किया जाए। महात्माओं ने तो खाली इशारा कर दिया, ये सब तुम्हारी चाल पर निर्भर रखा कि तुम चलोगे और वहां सब अपनी आंख से देखोगे, ये रखा। और वैसे बाकी उनके सभी सारे बोलो। शब्द स्वरूपी गुरु दया करे, दीना अगम लखा। कहते भाई वहां शब्द स्वरूपी विराजमान है और वो वहां दया करते हैं शब्द शब्द के साथ। कहते हैं कि अगम कहा मतलब ये वेद वहां दे देते हैं कि चलो वो शब्द आ रहा है, तुम अगम के शब्द में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि ये शब्द अगम का नहीं है, ये सत्य शब्द है, जिसकी मतलब है कि आप थाली बना करके उसकी आरती करोगे तब वो भेद मिलता है उसका। जब सूरज शब्द में लय हो जाएगी, उसका रूप बन जाएगी, तब आरती का इजहार वो सब तब दिखाई देता है उसका। सब आरती हंस करते हैं शब्द पुरुष की आरती, जो महापुरुष से अधिष्ठाता है। बोलो बहुत शोभा है उसकी, इतना बड़ा उसका महल कहो कितना सुंदर, या किसी महल में सारे संसार में सजाते रहिए आप, कुछ नहीं ऐसा महल सजा हुआ है कि वो देखने की योग है। लेकिन वो है कितने इसका सब सुरते हैं, सब रूहों का खेल है, सब चेतन जीवात्मा है, उन्हीं का सिर है, ऐसी सजावट है। ऐसा महल सुरतों का बना हुआ, महल सुरतों के बने हुए, और इतने बड़े बड़े महल लंबे चौड़े बने हुए कि तुम्हारा संसार अगर वहां चला जाए तो ये बालू का कण भी नहीं है, कण ये कण भी नहीं है सारा संसार, ये बालू का। ऐसा वहां पर ऐसे महल वहां उस सतपुरुष के वहां पर। अब यह है कि तो अंदर में आरती होगी, बाहर बोलो अनाद धुन घंटा बजे। अब वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ऊपर से वेदवाणी वाले पहले क्या सुनाई देगा, घंटा। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक, और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है। क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है, तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा, घंटा बजे। कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहे, वहां जहां उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं जा सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में लाना चाहते हो उन्हें तो बहुत बड़ा, वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है, लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर,
उसमें वो विराजमान, उसमें बैठे हुए। लेकिन सुंदरता, बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है, बेनता है। लेकिन ये अपार और बेनता नहीं है, ये तो पहला मुकाम है। 2 घंटा तक बज रहे जोर शोर के साथ, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा है आनंद मंगल में। लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुले तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहां से देगा। अब कोई वेदी मिल जाए तुमको बैठाए और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो तो सुनाई देने लगे। अब तुम कुछ करते ही नहीं, क्या किए, और जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो, अब इन सब चीजों से यह पता चलता है कि पिछले महात्मा भी आते रहे और उन मुरीदों को, उन प्रेमियों को, सेवकों को प्राप्त भी कराते रहे। बोलो, ओंकार मंडल बधा मेघनाथ गर्जन। अब कहते हैं कि भाई ओंकार ओम, ऊपर में त्रिपुटी मंडल है, कहते हैं कि उधर से गर्जन हो रही है, बहुत घोरशोर होता है। का धाम सदा सुख जा, दुख कलेश का नाम। कहते हैं कि सुखी सुख का धाम था, और दुख और कलेश, रोग और दोग, बीमारी, मार और कार, छीन झपट, मरना जलमना, ये कोई नाम निशान सुखी का धाम, सुखी का देश था। वही तो अपना देश है, उसी को छोड़ करके और आप यहाँ फंस गए। बोलो, नई नई लीला सदा आनंद, हंस करे नित परमा। आपको आश्चर्य की बात होगी कि 50-50 करोड़ के फाटक ऐसे आंख बंद कीजिए तैयार हो गए, और उनका जलवा आप करोड़ों वर्षों तक देखते रहे, खत्म ना हो। ये वहां का आनंद, और सब लोगों का ही ऐसे बंद किए हो, देखिए तो ये है वहां नई नई तरह तरह की, एक एक छिन छिन में तरह तरह की लीला, तरह तरह के तमाशे सदा यानी वहां होते रहते हैं, और सब आनंद उसका सब लेते रहते हैं, और आनंद लेते हुए सब सत्पुरुष का दर्शन करते रहते हैं। बोलो, यही से बैठ करके लोग जाते हैं, इसी मनुष्य शरीर से। ये मंदिर है, ये नौका है, इस पर आप बैठे हो, यहीं से जाते हो, यहीं से वहां से यहाँ आते हो। ये इतना मूल्यवान है, इतना कीमती, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जगत के अगर रख दिए जाए तो कुछ नहीं इसके सामने, ऐसा कीमती है। और उसको आपने मोरियों के मलमूत्र में बहा दिया, और उसकी कोई कीमत नहीं है। अनमोल मनुष्य शरीर की, इसी में बैठ के मालिक पाया जाता। बोलो, अमी आहार भोग पर चांद, सच खंड वह धाम अखंड। सतलोक जो है सचखंड है, अखंड धाम, सब अमृत का आहार करते हैं। 24 घंटे हर क्षण अमृत बरसता रहता है, तुरते उसको पीते हैं। अब ये पानी नहीं है वहां, पानी वहां नहीं है, ये पानी तो यहाँ है, कभी ठंडा हो जाए कभी गर्म हो जाए, ये नहीं। कहते हैं वो सागरी अमृत का, सब लोग सतलोक में उस धाम में, सब मतलब ये कि अखंड और अब चल है, चला हमार परिवर्तनशील, वहां कोई नहीं है। बोलो, तासे भमर गुफा रच राखी, सोहं पुरुष नाम कह बाकी। अब संतों ने बयान किया है कि सतपुरुष ने जब नीचे उतारा तो पहले भंवर गुफा स्थान बनाया, और उस पर मतलब सोहं पुरुष को यानी महाकाल पुरुष को विद्वान बैठा दिया। ये रचना का अब शुरुआत है। अब सतलोक से नीचे जब उतारा तो रचना तो उन्होंने कर दी, यहाँ वहां सब मंडलों की रचना कर दी, लेकिन जब उतारा तो भंवर गुफा स्थान सोहं पुरुष को ले आकर उनको बैठा दिया। इन्हीं को महाकाल पुरुष कहते हैं। बोलो, मासो नय रचा ठिकाना, दीपया चिंत महामैदान। कि भाई भंवर गुफा स्थान जो है वो मतलब है कि एक दीप उन्होंने बना करके इन पुरुष को, सोहं पुरुष को स्थापित कर दिया, और यह अचिंत दीप है, उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सतलोक से अलग है।
चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि वहां से बाहर कर दिया, सतलोक के नाके से बाहर निकाल दिया और वहां स्थापित कर दिया, इनको बैठा दिया। अब ये भंवर गुफा स्थान पर ये अपनी तपस्या शुरू कर देंगे। बोलो। तिसके नीचे सोन विलास अक्षर दीप रकार। अब कहते हैं भंवर गुफा जो मैदान है ये मतलब है अरबों अरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता, अरबों अरबों योजन का लंबा, और फिर भी पता नहीं चलेगा कहां तक चले जाएंगे। और अरबों योजन नीचे जाओ इस मैदान में, और अरबों योजन ऊपर जाओ, दाएं बाएं चले जाओ, लेकिन उसका कोई अंत नहीं। इतना ये मैदान लंबा है, यानी कोई इसके क्यास नहीं है कि कितना और आगे होगा। कहते हैं कि ये इन्होंने रचा, किसने? सतपुरुष ने इस मैदान को। उसके नीचे कहते हैं कि अक्षर दीप बनाया, उस पर पार ब्रह्म निरंकार पुरुष को बैठा दिया, निरंकार पुरुष उस पर बैठा दिया। उन्हीं को पार ब्रह्म कहते हैं, हिंदू पार ब्रह्म, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं। और ये दीप उन्होंने बना दिया यहाँ लाकर इस स्थान पर। इसको शून्य कहते हैं और उसको 10वां द्वार कहते हैं। बोलो। वहां से रचा तिरकुटी धाम ओंकार का वाजने। कहते हैं कि फिर उन्होंने और नीचे क्या रख दिया कि त्रिकुटी स्थान उस पर ला करके ओम को यहाँ स्थापन, उनका नाम ओम है, ओम को यहाँ स्थापित कर दिया, त्रिकुटी में यहाँ बैठा दिया। इन्हीं को हिंदू कहते हैं ब्रह्म, मुसलमान इनको रब कहते हैं। सीधी सीधी बात समझाने की सब, और सुरतों को दिखाया हो प्रश्न करने, उसका उत्तर दे रहे, दिखा दिया, आपके लिए प्रश्न किया। अब ये विस्तार बता रहे कि सतलोक से इस तरह से हुआ। बोलो। वेद कतेवक यही मुकाम तेरे लोकी का कारण। कहते हैं कारण बीज यहाँ पर उत्पत्त कर दिया। क्यों? कि मतलब यह है कि यहाँ जब इनको बैठाया तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 चीजों का नीचे उतर करके बोध होने लगेगा। स्पर्श क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, रूप क्या है, शब्द क्या है। इसका पहले ये नहीं था, पहले तो सुरते शब्द रूप में थी, यहां आकर के ये कारण है। फिर नीचे उतारा। बोलो बोलो। हमें जनरी दीप की रचना रचाई निर्गुण काल की जा ठकुरा। कहते हैं जजरी दीप सहदल कमल, उसी को जजरी दीप कहते हैं, उसको सहदल कमल कहते हैं, सहस्त्रों समझाओ वाला। कहते हैं कि उन्होंने इसकी रचना की और इनको इस पर बैठा दिया। इनका नाम है निरंजन, दूसरा नाम कुछ नहीं, नाम यही रहेगा, यही नाम है उनका, सदा यही नाम रहेगा उनका नाम, अपनी जगह पर है, उसको कोई मिट नहीं सकता। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने ब्रह्मा विष्णु महेश कहान। अब यह है कि गुण तीनों यानी सहदल कमल से, जंजीरी दीप से ये उत्पन्न हुआ, इनका मसाला यही से हुआ। और रजोगुण तमोगुण ये, और यही से बुद्धि आई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों ये यही से लगा दिए गए नीचे। और इन्होंने इसी का जिक्र किया, इसी से उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महादेव, इसी मसाले से उन्होंने तैयार किया। नीचे आद्या महाशक्ति इसी मसाले पे, वो जो उधर से उतार करके ले आए, जो पहले कहा था 2 कला उतारी है, एक मतलब जंजीर जीप के नीचे और इनको ऊपर बैठा दिया, ये उनके पुरुष हो गए, उनके अर्धांगिनी हो गए, आद्या महाशक्ति इनका नाम, ये उनका आद्या महाशक्ति नाम। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महादेव उत्पन्न हुए। बोलो। अब वो तो वहां रहते, लेकिन यहां जब मृतलोक में आएंगे तो इस शरीर में वो वही की सूरत आएगी, वो नहीं आएंगे, वो नहीं, वो सूरत आएगी। वो तो जब आएंगे जितना समय उनको दिया गया कि इतने समय में बैठ के ये काम करो, उत्पत्ति का पालन का पड़ेगा, तब उसके बाद बदल देगा तो दूसरा आ जाएगा। तो उन्हीं के गुण को लेकर के फिर मनुष्य शरीर में आए और उनको यहाँ से प्राप्त किया कि इनके गुण क्या है,
ब्रह्मा के, विष्णु के और शिव के। तो उन्होंने यहाँ करके जन्म धारण किया जैसे आप जन्मते हो, और फिर तपस्या की, उसमें उन्होंने जाना, उनको प्राप्त किया, तब यहाँ भेद लिखे। ऐसे नहीं, उनके गुणों को जानकर, उनको देख करके और फिर उनकी साधना करके, और तब उन्होंने ये लिखा, तब इनको वाणी सुनाई दी मनुष्य शरीर। पहले तो उनको वहां पैदा किया, वो तो लिंग शरीर में रहते हैं, अब भी रहते हैं, पहले भी रहते थे, तो लिंग शरीर है। लेकिन स्थूल शरीर में आएंगे तो उनको साधना करनी पड़ी। तब उन्होंने इनके गुण इजहार किए, इन्हें बयान किए गुण, कि उनके गुण क्या क्या है, इनका गुण, उनका गुण, उनका गुण, ये गुण बताए। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, चारे खान उत्पन्न। अब यही थे, इन्होंने तो इनको पैदा कर दिया, अब यही थे इनको दे दिया सब, कि ये सब तुम मसाला बना करके सब अब ये बनाओ, यानी मनुष्य शरीर, और पृथ्वी पे भेजो चारों खाने, और जितने 84 लक्ष्मियां, उसके बाद में नरक सब इनको सुपुर्द कर दिया। अब ये सब इनको मसाला दे दिया, अब ये सब ये काम करते रहते। तो आत्मा आसक्ति तो कुछ करती नहीं। और निरंजन भगवान जो सहदल कमल में जंजीरी द्वीप पे बैठे हुए कुछ नहीं करते, वो तो सब अपने मुकाम पे बैठ के सब उसी सत्पुरुष का ध्यान करते। सब सौंप दिया इनको दुर्गा विष्णु महादेव, अब ये अपना अपना काम करते रहते हैं। इन्होंने आद्या शक्ति को आदेश दिया कि इन तीनों में से ब्रह्मा विष्णु महादेव ये मेरा भेद न जानने पाए। उनको इनका भेद मालूम नहीं, निरंजन भगवान का, ये इनके पिता है। आपको क्या पता चलेगा कि किस तरह से रचना का विस्तार तो इन्होंने चारों खाने तो इन्होंने बनाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने। और ये उत्पत्ति और प्रलय पालन तो यही करते हैं तीनों। एक उत्पत्ति करता है, दूसरा पालन पोषण, तीसरा और संहार कर देता है। उसका काम ही यही, उसको लौट देगा सबको, चाहे 84 को चाहे आप हो, सबको नाश कर देगा, छोड़ेगा वो किसी को नहीं। बोलो। हाँ। जन्म मरे जीव 84, काल निरंजन डाल। मतलब जीव क्या करे, मनुष्य से मरते और फिर 84 में चले जाते हैं, वो नरकों में डालता, कर्मों का हिसाब अपना लेता रहता। ये विस्तार है, संक्षेप में बताया। विस्तार मतलब ये है कि बताने का तो बहुत है, लेकिन वो संक्षेप इशारे में कि भाई ये विस्तार उधर से। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक। अब बात यह है कि वो दयाल पद जो है सतलोक, जहाँ से हम सब आए हैं, कहते हैं वो दयाल पद तो कोई पाता नहीं, निर्गुण सरगुण। अब कोई कहता है किसको मानते हो तुम, निर्गुण को मानते हो। निर्गुण क्या चीज है, कोई सरगुण को, कोई कहता है मूर्ति सरगुण है, तो कोई कहता है निर्गुण जो है वो भगवान को नहीं मानते। तरह तरह की विडंबना। सही बात तो यह है कि जब तुम्हारी आंख बंद हो जाए तो निर्गुण हो गया। अब बाहर की आंखें तुम्हारी बंद हो जाए, संसार का सब रूप रंग ये जो कुछ भी है सब निर्गुण हो गया। आंख तुम्हारी खुल जाए तो संसार का रूप रंग जो कुछ भी है वो सब का सब सरगुण हो गया। अब तुम्हारी अंदर की आंख बंद हो गई तो परमात्मा की सृष्टि या स्वर्ग वैकुंठ हो या और विमान हो तो वो सब के सब निर्गुण हो गए। अब मतलब यह है कि अगर आंख खुल जाए तो सब सरगुण है, तो अंदर का सब कुछ सरगुण है। जब आंख दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलता है तो सब सरगुण पर उपासना, निर्गुण उपासना है ही नहीं, सब सरगुण चेतन उपासना। इस भेद को जानते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते, तुम इसको नहीं मानते हो, उसको नहीं मानते हो, उसको नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा। और भाई तुम्हारे अंदर आंख है, तीसरी आंख है। महात्माओं के पास जाओ जिनकी खुली हो, उनसे बैठ करके जरा पूछो कि भाई हमको भी आंख मिल सकती है, हमारी बन सकती है, तो खराब हो गई है। उसका मतलब यह है कि मलबा जमा हो गया, हटा देंगे तो आंख खुल जाएगी, देखने लगे, तब सरगुण उपासना होती है। समझिए, ऐसे आप जानते भी नहीं सरगुण क्या है। निराकार उपासना करते कहते हो, मतलब यह है कि नास्तिक हो। संतों को सबने कहा नास्तिक, क्योंकि वो तो सच्चे उपासक थे सरगुण के, वो तो आप तो देख रहे थे, इसलिए उपासना तो वो कर सकते हैं, और आपने तो उनको देखा नहीं है। तो आपकी उपासना ये साकार हो गई। आप कभी कहते हो मूर्ति नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, और वो सच्ची मूर्ति को मानते हैं जो चेतन है। आप ईंट पत्थरों की बना लेते हो और वहां वो चेतन मूर्ति है।
उसको मानते हैं। वो तो सरगुण उपासना है। जब आंख खुल जाएगी तो सरगुण, आंख बंद जाएगी निर्गुण उपासना। तुम्हारी आंख बंद हो गई सब निर्गुण उपासना। अब ये साकार हुआ, ये भी बंद हो जाए तो ये भी सब निर्गुण हो गया। दोनों तरफ निर्गुण, इधर भी कुछ नहीं उधर भी कुछ नहीं। ये है असल में भेद इसका। तो सब लोग इस चक्कर में फंस गए आकर। बोलो अब परले का बाखू रेखा जस से मटाओ जगत। कहते हैं कि अब जरा पढ़ने का सूचन एक इशारे में सुन लीजिए कि भाई ये तो विस्तार हो गया, चलो ठीक है, 4 खाने बना दी, 84 लचीड़ियां मनुष्य में भेजा और नरक बना दिया, और इन्होंने इनको अधिकार दे दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को। इन्होंने जीवों के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण और 10 इंद्रियां लगा दी। ये तो बता दिया, अब सिमटाओ कैसे होगा। बोलो काल आई जीवन को ग्रासा जीव समाने काल। अब देखो काल ने क्या काम किया कि समय पूरा हो गया। जैसे मान लो सांप का समय पूरा हो जाए तो काल आएगा और क्या करेगा, करेगा क्या, क्योंकि अब तो श्वास आपकी पूरी हो गई। तो इसको तो जो शरीर में श्वासें दी उस भंडार से उसको तो खत्म हो गई और फौरन अपने शब्द पे ले लेगा, अपने पे ले लेगा। तो बताइए फिर आप गिरस जाएंगे, आपको हजम कर लेगा, खा लेगा। मतलब ये है कि आपको निकालेगा, निकल जाएगा। जैसे लील गया खा गया उसको निकल जाएगा, आपका कुछ नहीं रहेगा। तो जीवों को क्या काम किया कि श्वासों का तो वो भंडार खत्म कर दिया और अपनी श्वास पर सब शर्तों को लेकर के निकल गया। अब सिमटाव शुरू हो रहा। तो सब जीव पहले चले जाएंगे, सब के सब। पहले योगी जाएंगे, पुण्यात्मा जाएगी, और मतलब ये है कि ये चले जाएंगे, संत चले जाएंगे। उसके बाद सब जीव सिमटेंगे। तो सबसे पीछे तो सिमटाव उनका होता है जो महापुरुष रहते हैं, गोपनीय, उनका सिमटाव। अब वो जब सिमटाव हुआ, आदमियों का सबका सिमटाव हो गया। आपको दाना खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा। जब भूखे रहोगे तो बच्चे मार डालोगे, खा जाओगे, पति को भूख लगेगी, औरत को रात को मार देगा, उसके बाद उसको खा लेगा। जानवर मिलेगा तब तक खाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा बस समझ लीजिए आप सबका सिमटाव शुरू हो गया, कुछ नहीं रहेगा अनाज। फिर उसके बाद में जो जंगलों में पत्ती भी नहीं रहेगी, तो उसी के साथ में जानवर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं, कहीं घास नहीं आपको मिलेगी। तो सब जानवर तड़प करके ये पड़ जाएंगे, मरेंगे, वो सबको गिरफ्तार चला जाएगा। बात एकदम से जब सब उठ गए मनुष्य, ये सुरतें उठा ली गई, अपने में ले लिया, लेके लिया, तो बस एकदम पृथ्वी घुलेगी पानी में। तो जैसे पृथ्वी घुली तो जो निकल आए पृथ्वी जीव जनता थे, बस उसी पानी में सब डूबने लगे और तैरने लगे, उनको ले लिया, उसको खा लिया। बस उसके बाद में अग्नि ने पानी को सोखा, सारे विश्व में जलमाए, सब पानी को सोखा। तो जल के जीव वो तड़प करके उनको गिरस लिया। बस अब चल पड़े। अब यहां से चला मतलब ये, अब अग्नि ने अब मतलब ये जल को सोखा और वायु ने अग्नि को सोख लिया। अब यहां सब चला पड़ा, पृथ्वी कर गई, पानी को सोख लिया, वायु ने अग्नि को सोखा, और फिर उसके बाद में वायु को आकाश से ले लिया। अब ये सब आकाश रूप हो गया। अब वो माया ऊपर बैठी हुई है, उसने क्या काम किया कि फौरन शब्द को बंद किया, तो फौरन स्वर्ग वैकुंठ उनको सबको निकला, सबको खाया, एकदम से अपने स्वाद पर ले लिया, जो स्वाद है उसको सबको निकल गया, सबको समेट लिया, सब खत्म हो गया स्वर्ग वैकुंठ। अब सुनते जाइए आप, यहां तो कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जब ये सब समेट गया तो न सूरज रहा, न चंद्रमा रहा, न पूरब रहा, न पश्चिम, और न मतलब है कि ये हवा रही, न पानी रहा। तो वेद और कुरान और मठ और मंदिर और मस्जिद किधर रहेंगे? तो सब चल पड़ा। सुन लीजिए जरा था, बोलो। जेई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुण्य सोई। कहते पृथ्वी को गिरस लिया जल ने, और जल को गिरसा अग्नि ने, अग्नि को गिरसा वायु ने, और वायु को गिरसा आकाश। आप यह क्या करोगे? अब भाई पृथ्वी तो जब ये शरीर तब दिया गया,
तब ये पृथ्वी हुई है। और शरीर अगर किसी का ना होता तो मतलब ये पृथ्वी क्यों बनाते, क्यों स्थापित करते। लेकिन ये नाशवान है, ये मिट्टी से नाशवान, हवा चल रही ये भी नाशवान है, आकाश ये भी, अग्नि ये भी सब नाशवान है, और ये देही आपकी ये भी नाशवान है। बोलो। पृथ्वी गोली जलने आए, जल को घोषो खाय अग्नि। बस कहते हैं कि भाई पृथ्वी को जल ने बोल लिया, और मतलब ये कि जल को अग्नि उसने ले लिया, सब उड़ गया, जल की भाप बन गई, कोई जल रहा ही नहीं। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। कहते हैं कि भाई वो अग्नि हवा में मिल गई, ठंडी हो गई, और हवा को उसने किस लिया, आकाश में दिखाई देता, उसने समेट दिया। बोलो। आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे। बस आकाश को आद्याभास शक्ति में समेटा। जब आकाश सिमटेगा तो बस समझ लिया ये गया, खत्म हो गया। ये यहाँ तक मतलब ये था खत्म, ये लोग ही पूरा खत्म हो गया, मृत लोग रहा ही नहीं। अब ऊपर सिमटाव शुरू हो गया। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाई, शक्ति शिव। अब महापुरुष सबको को समझा रहे हैं कि आद्याभास शक्ति को तो समेट लिया निरंजन भगवान ने, और निरंजन भगवान को जो ऊपर बैठी हुई माया उसने उनको समेटा, और ऊपर में जो ओम बैठे हुए त्रिकुटी में ब्रह्म, उन्होंने इनको समेट लिया। निरंजन भगवान एक दूसरे के सब उतर के आए, सबको समेटा, समेट लिया। ये सब लोग खत्म हो गए, सूक्ष्म लोग भी गया, लिंग लोग भी गया, स्थूल भी गया, ये समेट के ऊपर गए, और कारण लोग भी खत्म। बोलो। शिव पहुंचे ओंकार मजा। शिव कहते हैं निरंजन भगवान को, यानी शिव कहते हैं निरंजन भगवान को, जो सैदल कमल में उनको जब समेटा तो ओंकार पद में त्रिकुटी में पहुंच गए, वहां जाकर के। अब उनका तो कुछ लोकांतर जो 3 लोग थे वो तो सब खत्म हो गए, चले गए, सब ले लिए, उनका विस्तार सब खत्म हो गया। बोलो। ओंकार समाने सोनक। अब ओंकार को निरंकार ने वो दोनों उधर से जब बंद किए तो सब खत्म। ऐसे होता है कि जैसे ही बंद किया तो उनको, तो जैसे सब संसार की बिजली खत्म, ऐसा ही बटन है वहां, ऐसे बंद किया सब खत्म हो गया एक बार की, सारा का सारा पता नहीं किधर चला गया। ये ऐसा दृश्य है। तो फिर कहते हैं ओंकार को सुन, मतलब यह है कि 10वां द्वार जिसमें निरंकार पुरुष विराजमान, जिनको पार ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान उनको अल्लाह, उन्होंने समेट लिया इन सबको। अब मतलब यह है कि ब्रह्म के भी कोई लोग नहीं रह गए, जो अनेकों लोग थे उसके भी। बोलो। सोन किया मां सोन निवास, भमर गुफा मां सोन कवास। भाई जो सुन्न का उन्होंने क्या किया कि भ्रमर गुफा में वहां पर महाकाल पुरुष विराजमान है, उन्होंने अपना बटन बंद कर दिया शब्द का, क्योंकि शब्द में तो सब टिके, सारी रचना जितनी भी शब्द पर है, उन्होंने बंद किया। तो निरंकार विश्व के साथ जितने भी लोकांतर थे, जितने भी उनका मानसरोवर था, प्रयाग था, जितने मंडल थे, यानी ये सबसे बड़े, वो सब के सब समेट गए। ओंकार पुरुष ने सबको समेट करके बटन बंद किया, सब समेट करके बस रख लिया। अब आपको ये मालूम हुआ कि यहां तक रचना नष्ट हो जाएगी, बस वो आखिरी वही हो, वो स्वर्ण पुरुष बचेंगे बाद, जिनको सतलोक से निकाल करके भमर गुफा में बैठा दिया है। बस यहां तक ये प्रलय हो जाएगी, तो अकेले बच जाएंगे, बाकी सब सब कुछ नहीं रहेगा। ऊपर में उसके भमर गुफा के ऊपर में सतलोक है, जहां से हम सब लोग आए, वो देश अखंड है, आप चले, न कभी बिगड़ेगा न कभी बिगड़ा, तो हो जाए। और वो तीनों देश एक रस, और आगे अनामी धाम है, जो सतलोक में सुरते पहुंच जाएंगे, ऊपर जाती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है उसमें। ये है सब में। तो आप यहाँ चिल्ला रहे हो कि ब्रिज पे हो गया, वो हो गया, वहां बैठ गया, वहां आपको पता ही नहीं कुछ,
वो बैठ के बटन दबाता है, बस हो जाए। अभी आपका बटन दबा दे तो चढ़ भी नहीं लगते, अभी खत्म। बस उन्होंने फौरन अपना बटन दबाया, बस वो बता आवाज बंद हुई, जितना तुम टिके हुए और धड़ से खिंच गए। अब क्या हो गया, क्या हो गया, सब लोग यही चिल्लाते हैं। उन्होंने लगाया उधर में, वो मतलब ये कि आला और कहा तो हाथ फेल हो गया, उसको पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं सकता कि क्या हो गया। लेकिन महात्माओं को सब मालूम कि किस तरह से सृष्टि का विकास हुआ और कैसे बंद सटासट 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 खड़ 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 एकदम खत्म, कुछ नहीं रहेगा। कहा किस तरह की उत्पत्ति, किस तरह का विस्तार और किस तरह से यहाँ जी सबको भेजा और जीवों को सबको सब कुछ बना के दिया, और फिर उसके बाद महाप्रलय का सब कुछ। फिर कितने उसी को कहते हैं क़यामत आएगी, अपने हिंदी शब्दों में महाप्रलय। तो महाप्रलय जो संतों ने बताए बात तो सत्य है। क़यामत आएगी तो ये सत्य बात है कि क़यामत होगी, सब रूहें यहाँ से उठा ली जाएंगी। लेकिन इतनी तकलीफ होती है, इतनी पीड़ा होती है कि जो कहीं नहीं जा सकती। सबको कर्मों का सब बोझ यही भोगना पड़ता है, उठा लिए जाते। फिर वो चटाई की तरह से समेट लिया, फिर पता नहीं कितने युग बीतेंगे, कितने कल बीतेंगे, कब विस्तार होगा। तो कई बार महाप्रलय हो चुकी है। संतों ने इसको भी जाना कि कितने बार हो चुकी, उनको मालूम है। कितने बार विस्तार हुआ उनको मालूम है। कहाँ विस्तार होता है, कहाँ नहीं होता है, ये सब संतों को मालूम है। और संतों का भेद किसी को नहीं मालूम, ऊपर का कोई नहीं जानता। आज तो आपको आश्चर्य होता है, अगर ये संतों के संस्कार पिछले महापुरुषों के ना आप में पड़े हो तो आप ध्यान से कभी सुन ही नहीं सकते हो। संस्कार उन्होंने डाले, ये उनकी अति कृपा, विशेष सत्पुरुष की दया कि जीवों को संस्कार बनाकर और तभी रास्ते पर लगाया। और जितने भी वहां आए उनके साथ, वो तो मतलब पूरे आए थे, तो वो भक्त मंडली बन गई और उनकी मतलब ये कि सबने पूजा की और बस उसके बाद में संस्कार डलवा लिए जीवों पर। अब चलने की तैयारी, जो सुनता है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है, कमजोरी आ गई, आप कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, जीवात्मा की शक्ति को छीड़ कर दिया और फंसा दिया और लोभ में प्रलोभन में अंधकार में फंस गए, बल आपका तेज खत्म हो गया, अब निबल हो गए, तो अब सहारा चाहिए, तो उठ जाएंगे, तो आप में वही शक्ति फिर आ जाएगी। जिसको आपने छुड़ा है वही प्राप्त हो जाएगी। चढ़ना है और सीधे से धार के साथ बस आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा, शब्द बढ़ता जाएगा, आनंद अमृत बढ़ता जाएगा। जैसे 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 आप बढ़ते जाओ ऊपर, और ऐसे सबने प्राप्त किया, तो ये सब प्रलय हो जाएगा। आप क्या इसको सोचते हो या कुछ रहेगा? हम तो खुद ही कहते हैं हम चले जाएंगे, और हम तो बुढ़े हो गए, अब कितने दिन में, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे। क्या हमारा बोलो यहाँ, अब बताइए हमारा क्या है? एक किराए का मकान अपना नहीं है। वो तो उसने कहा था लोग किराए का मकान देता हूँ, तुम अपना काम कर लेना, गुरु महाराज की कृपा दया हो गई, हम क्या जानते हैं। उन्होंने कहा किराए का मकान है, तू अपना कुछ काम कर ले, रास्ता मिल गया तो कर ले मेरे सामने, तो सहारा मिल जाएगा, दया मिल जाएगी। उनकी कृपा दया, अपने को क्या जानना था। ऐसे ही मर जाते और कुछ नहीं समझ पाते, चले जाते हैं। ऐसी दया कृपा उनकी हो गई, हम तो मिट्टी के बराबर भी कुछ नहीं, एक कण के बराबर ही। अब उनकी कृपा के पास दया हो जाए, तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि संतों का संस्कार इन जीवों पर गया है, इसलिए जगह जगह जीव अब सुनना चाहते हैं कि हम सुने। और कुछ है मतलब संसार को देख रहे, कुछ पाए, कुछ मिल जाए चलते चलाते में, कुछ हम भी कृपा, कुछ दया, कुछ आशीर्वाद, कुछ लेने दुआ, अब चाहने लगे, अब हर जगह चाहने लगे। चारों तरफ से खबर आप ही देखते हो, होली के अवसर पर आप ही देखते हो। अभी तो गुरु पूर्णिमा आएगी, आषाढ़ की पूनम को गुरु पूर्णिमा होती है, तो 4 महीने ये आपका जो होली कल जो लगी है उससे लेकर के आषाढ़ की पूनम तक पूरा 4 महीने, तो 4 महीने में गुरु पूर्णिमा आएगी। एक कार्यक्रम ये होगा, फिर आगे मतलब ये कि अगहन में, अगहन सुदी 10वीं को भंडारा होगा, वो बड़ा उत्सव होता है। तो आप इस वक्त में
अरे मतलब ये कि आपको सत्संग मिल रहा और सबको समझा दी जाएगा, कोई बाकी समझाने को नहीं रहेगा, लेकिन समय थोड़ा सा तुमको देना पड़ेगा। और फिर ये है तुम कर भी लोगे, लेकिन समय थोड़ा सत्संग में दो, और सत्संग ही सब करा लेगा, साधन भजन सब करा लेगा, गंदगी को सब साफ करा लेगा, सब कराएगा वो सब करा लेगा, रास्ता बता देगा, रास्ते में चला देगा, मदद कर देगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो जीव का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही खाली चला जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर में आए हो तो भर के जाओ, क्यों खाली जाते हो? अमूलक धन जो आंखों के ऊपर में गया उसे प्राप्त कर लो, और हंसी खुशी से हंसते हुए रहते चले जाओ। रो के क्यों जाते हो? ये सब रो करके जाएंगे, फड़फड़ा पड़ा के जाते हैं पंछियों की तरह से, क्योंकि उनका तो कोई विचार करता नहीं है। आदमी फड़फड़ा पड़ा कर जाता, कुछ नहीं सोच पाता, हाथ पैर पटक करके चला गया, बैठता है, ये करता है, सब कुछ करता, लेकिन बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सब उसका रखवा लिया जाता और निकाले जाता। इसलिए अभी अवसर है, मनुष्य शरीर आपको मिला है, इन सब चीजों को थोड़ा सा कम करो। अब सत्संग में अपना भक्त हो, यह सच्चा संदेश हो रहा, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। मैं कहता हूं इधर मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसके सामने भगवान बैठा, उसके बाद जाने का अंदर से रास्ता, जब दिव्य आंख खुलेगी और चलोगे तब उसको देखोगे। उसके बाद सीधा रास्ता आगे जाने का, ब्रह्म को पाने का। तो जब आप रास्ते से चलोगे तो फिर उसको प्राप्त कर लोगे। ऐसे पार्वती के पास जाने का तुम्हारे मनुष्य शरीर से रास्ता, और उसी रास्ते से आए हो उतर के इन्हीं स्थानों से, और यहाँ आकर के दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया और नाम धारा को छोड़ गए, उससे अलग हो गए, छूट गए, अब वापस नहीं जा सकते जब तक उसका कनेक्शन न जोड़ दिया जाए, सूरत का और नाम का संबंध न जोड़ दिया जाए, तब तक नहीं जा सकते। और वो महापुरुषों के हाथ में, आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है, और महापुरुष में लग जाएगी। जब वो कहते हैं मिलेंगे तो संसार में है तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलते तो कह देते हैं भाई नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये जो कहते हैं भाई मोहम्मद ऐसे नहीं पैदा, मोहम्मद से बड़े बड़े पैदा होंगे, जो खुदा को भी देखते, अल्लाह को भी देखते, रब को भी देखते, यहाँ मौजूद है इसी मनुष्य जिस्म में। और कहते हो कि नहीं वो कोई नहीं आएगा, रोज बाड़ी वो कलमा रोज सुनते हैं, और 14 तबक 14 लोगों में रोज जाते हैं, रोज देखते हैं, और वो कहते हैं कुछ नहीं।